हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली हमारे पास चार स्टेटमेंट दी है, उनमें से हमें जो इनकरेक्ट है वो बतानी है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग शुड बी केमिकल एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। सेकंड, इनहेरिट अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन प्रिंसिपल। थर्ड, शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कॉपी। फोर्थ, मस्ट अंडरगो म्यूटेशन विद फास्टर रेट। सो what could be the key concept here? So the key concept here will be properties of genetic material. Properties of जेनेटिक मटेरियल। अगर बात करें जेनेटिक मटेरियल की, देखो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी की कि सब एक किसी भी लाइक सेल में सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए। सो वी कैन राइट इट एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेल। कि सभी सेल में सेम ही अमाउंट या ऑलमोस्ट सेम अमाउंट होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की। अब क्या होना चाहिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होनी चाहिए। सो स्टेबल कैसे होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। अगली करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें म्यूटेशन होनी चाहिए कि मस्ट अंडरगो म्यूटेशन, बट कैसे रेट पे, स्लोवर रेट पे। इसकी है कि दूसरा मेंडेलियन करेक्टर होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मेंडेलियन करेक्टर्स को या प्रिंसिपल को, करेक्टर्स प्लस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। विच मीन्स दैट कि जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर दूसरी बात करें कि इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी किसकी, रेप्लिकेशन की, कि अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सके। अब बात करें, स्टेटमेंट वन इज सेइंग शुड बी केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबल, ये बिल्कुल सही है। इनहेरिट अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल, ये भी सही है। शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कॉपी, ये भी सही है। मस्ट अंडरगो म्यूटेशन, ये भी सही है, बट फास्टर रेट गलत है। सो द इनकरेक्ट पूछो तो हमारी स्टेटमेंट फोर्थ इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द फास्टर रेट। म्यूटेशन होनी चाहिए बट स्लोअर रेट में। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।